हाय फ्रेंड्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? क्योंकि शिवरात्रि आ रही है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये शिवरात्रि आपके लिए क्या लेके आई है, कैसे जाएगा आपका वीक। ओके, सो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है ये प्यारा सा डमरू महादेव का। सेकंड ऑप्शन है हनुमान जी का ये प्यारा सा ये गदा। एंड थर्ड ऑप्शन है ये त्रिशूल, है ना, ये मेरी बेटी ने बनाया है। सो आप चूज़ कर लीजिए। चलिए हम देखते हैं कि महादेव ये शिवरात्रि आपके लिए क्या लेके आए हैं। अभी ये प्यारा सा डमरू चूज़ किया है महादेव का। चलिए हम देखते हैं कि ये वीक उनके लिए क्या आया है। ओके, पहला ही कार्ड, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए पहला जो कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। इस वीक स्टार्टिंग में आप थोड़ा कंफ्यूजन में रह सकते हैं। कोई फाइनेंशियल डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है, तो आप जगल कर सकते हैं, या कोई और दूसरा भी इमोशनल भी आप जगलिंग फेस में रह सकते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन सा डिसीजन लें, है ना। तो ये एनर्जी रहेगी आपकी स्टार्टिंग में। देन सेकंड जो कार्ड है दैट इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो आप जो भी आप पोजीशन में रहेंगे, चाहे वो घर हो या ऑफिस में, आप लीडरशिप क्वालिटी में रहने वाले हैं, राइट। जैसे लीडर होता है ना, आपको सब कुछ देखते हुए चलना पड़ता है। सो आपको कोई लीडरशिप क्वालिटी में आपको लेना पड़ेगा। आपको प्रोज एंड कॉन्स देखना पड़ेगा जो भी आप डिसीजन लेते हैं। तो थोड़ा आपको सब कंसिडर करके डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड जो थर्ड कार्ड है दैट इज़ कम्युनिकेशन। कोई इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन आते हुए दिख रहा है आप किसी की तरफ से। कोई इम्पोर्टेंट मैसेज का आप वेट कर रहे हैं, कोई कॉल या कोई मेल या किसी की तरफ से कुछ भी इम्पोर्टेंट मैसेज आपकी तरफ, गुड न्यूज़ आते हुए दिख रही है जो आपके फेवर में है। एंड क्योंकि वैलेंटाइंस वीक भी है और शिवरात्रि का भी वीक है, तो कोई आपका लव्ड वन आपको प्रपोज़ल दे सकता है। कुछ अच्छा ऑफर्स हो सकता है, ये प्रपोज़ कर सकता है, एंगेजमेंट या रोका ऐसा कुछ हो सकता है। कोई शादी का रिश्ता आ सकता है, या तो बिज़नेस में भी कोई आपको कोई पार्टनरशिप दे सकता है, ठीक है। बट अगेन फिर से 2 ऑफ स्वार्ड्स आ गया है। आप थोड़ा कंफ्यूजन स्टेट में रहेंगे क्योंकि पहला भी कार्ड आपका यही आया था। तो थोड़ा सा आप कंफ्यूजन आपको रह सकता है। देखिए वीक बाकी तो आपका बहुत ही अच्छा है। लवर्स कार्ड तो डेफिनेटली बाकी तो आपके लिए बहुत अच्छा वीक है, वो कार्ड मैं आपको नहीं बता पाऊँगी। सो बाकी ओवरऑल आपका बहुत अच्छा वीक है। कोई आप अपने लव वन के साथ अच्छे टाइम स्पेंड करेंगे, राइट। सो वैलेंटाइन वीक भी बहुत अच्छा जाने का आपका, और शिवरात्रि भी बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। सो बस थोड़ा सा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रह सकते हैं। सो क्लियरिटी आपको आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि शिव जी क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। वाओ, व्हाट अ लवली कार्ड।
इससे अच्छा और कार्ड हो ही नहीं सकता शिवरात्रि में। शिवरात्रि के टाइम पे शिवा एंड फैमिली हार्मोनी। Learn from the Shiva's harmonious family is life, nurture relationships with love and understanding, fostering a sacred and balanced home. So beautiful card it is. Viewers, जो भी अनमैरिड लड़की और लड़के उनकी पक्का इस ईयर शादी होते हुए दिख रही है। खुद शिव जी शिव शक्ति दोनों आ गए हैं। जो भी टिन फ्लेम जर्नी में है तो उनका यूनियन होते हुए दिख रहा है गाइस। शिव जी शिव शक्ति का आशीर्वाद आप लोग के ऊपर है। सो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आप देखिए शिवरात्रि के दिन आप क्या कर सकते हैं। जो नॉर्मल आप पूजा तो करिए, जो भी आप मंत्र चैंट कर रहे हैं वो तो करिए। वाइट लो आप क्लोथ्स जो भी आप पहन सकते हैं, ब्लैक अवॉइड करिएगा। आप उस दिन जो भी चढ़ा सकते हैं, जो नॉर्मल जो भी आपको मन है चढ़ा सकते हैं, बट स्पेशली आप जो उस दिन ज़रूर चढ़ाइएगा, ठीक है। और इनका गठबंधन ज़रूर करवाइएगा। सो बहुत ही प्यारा कार्ड है, बहुत ही प्यारी रीडिंग है। ऐसा लगता है शिव शक्ति खुद आए हैं आप लोग को ब्लेसिंग देने। अगर गाइस आप लोग को मेरी ये रीडिंग रेजोनेट करती हैं, टेक इट एज रेजोनेट्स, और आपको कहीं टच कर रही है तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। चलिए, जिन्होंने भी सेकंड ऑप्शन चूज़ किया है देखते हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, ओके, देखिए पहला ही कार्ड बहुत ही अच्छा आया। वीक की स्टार्टिंग में आप काफ़ी स्पिरिचुअल रहने वाले हैं। बहुत पूजा पाठ एंड भगवान मंदिर जाना तो या मेडिटेशन करना, तो काफ़ी स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हैं स्टार्टिंग ही। ओके, सो आप रियलाइज़ करेंगे या कुछ भी आप लॉ मतलब नेचर की तरफ जुड़ते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। कहीं आप प्लान कर सकते हैं, कोई मंदिर विज़िट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी स्टार्टिंग रहने वाली है ये वीक आपकी। कुछ चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं, कुछ पास्ट की चीज़ें हैं जो आप सोच रहे हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं। आप आगे कैसे कोई बिज़नेस से या ऑफिस से या कोई भी ऐसा डिसीशन आप उसके लिए प्लान करते हुए दिख रहे हैं। कोई मतलब आप काफ़ी जो भी कुछ करेंगे काफ़ी करेज लेते हुए करेंगे और विक्ट्री भी आपकी तरफ होते हुए दिख रही है। और साथ में कोई ऐसा पर्सन है जो ये वाली एनर्जी करेजियस वगैरह रहती है, बट कोई ऐसा पर्सन है जो सामने तो बहुत ही बताएगा कि बहुत स्वीट है, बट वो ज़्यादा देर वो मतलब उसको हॉनेस्ट नहीं बोल सकते। ये जो एनर्जी है ना। सो थोड़ा आप अलर्ट रहिए, क्योंकि कोई ऐसा है जो आपके सामने तो मीठा बोलेगा बट पीठ पीछे कुछ और बैक कर सकता है, बैक बाइटिंग, ठीक है। आप बहुत मतलब आप अपने आप कुछ पुराना आप सोच रहे हैं, सो उस एनर्जी से आप बाहर आइए, ठीक है। आप मेहनत करेंगे, काफ़ी हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं। अपने पेंटिकल्स यानी अपने फाइनेंस पे आप बहुत मेहनत करेंगे और आप कोशिश करेंगे, सोचेंगे कि मैं और ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपने पेंटिकल्स बढ़ा पाऊँ। और कुछ
पुराना कोई पर्सन आपके लाइफ में वापस से कांटेक्ट में आते हुए दिख रहा है। कोई भी पुराना आपके बचपन का या कोई एक्स या कोई पुराना रिलेशन कोई भी हो सकता है, आपके टच में आते हुए दिख रहा है ये वीक। ठीक है, सो ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव वीक है आपका। बट थोड़ा आप बीच में आप अपने आप को एनालाइज करेंगे, पुरानी कोई सिचुएशंस हैं आप उस पर एनालाइज करते हुए दिख रहे हैं। बट डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं शिव जी की तरफ से क्या गाइडेंस है। वाह, शिव जी की तरफ से आया है, रिलीज द अटैचमेंट्स लाइक release attachments like the flowing river. Release the attachments that bind you. Okay, so detach from the this thing and देखिए कार्ड ही कितना प्यारा है। ठीक है, सो शिव जी भी यही गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई रिलेशन आपकी लाइफ में है जो आपको हर्ट कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, जैसे मैंने बताया, सो उसको लेट गो करिए। ठीक है, डिवाइन का साथ आपके ऊपर ज़रूर है। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे फोकस करिए अपने करियर पे। देखिए शिव जी की तरफ से ये जो गाइडेंस आए, आप ये शिवरात्रि आप जो भी आप ऑफ़र करना चाहते हैं वो तो करिए, जो भी मंत्र चैंटिंग करना चाहते करिए। आप नारियल ज़रूर आप ऑफ़र करिएगा। ठीक है, और ओम नमः शिवाय मंत्र या जो भी आप चैंट कर सकते हैं, और नारियल ज़रूर से ऑफ़र करिए। सो अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करते हैं तो डेफिनेटली ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। ओके, चलिए जिन्होंने भी ये त्रिशूल चूज़ किया है, देखते हैं उनके लिए क्या है आया है। ओहो, ओके, देखिए जो पहला कार्ड है, आप कुछ उदास रह सकते हैं स्टार्टिंग कोई भी किसी चीज़ से, या आपकी तबीयत थोड़ी सी अनवेल दिख रही है, या आपको कोई ऐसा सच पता चला हो जो आपको हर्ट किया हो, काफ़ी पेन में लग रहे हैं किसी बात से। बट डोंट वरी, इट्स जस्ट अ फेस, वो भी पास हो जाएगा। क्योंकि जो भी कुछ होता है, अगर कुछ सच आपके सामने आ सकता है जो आपको हर्ट कर रहा है, हर्ट कर सकता है, सो जो भी होता है देखिए उसके पीछे डिवाइन की मर्ज़ी होती है। हमको तब बुरा लगता है, बट हो सकता है कि आपको जो भी सच आपको जो पता चला है तो उससे आपका फ़ायदा ही हो आगे लॉन्ग रन में। ठीक, सो हिम्मत मत हारिए, इट्स जस्ट अ फेस ऑफ लाइफ। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है, देखिए आपके साथ जस्टिस होते हुए दिख रहा है। कोई ऐसा, अगर आपकी तरफ कोई लीगल केस या कोई भी केस या कोई डिसीजन पेंडिंग है तो आपकी तरफ होते हुए दिख रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई न्यू बिगनिंग भी आते हुए दिख रही है। अब जो भी अगर आपकी जो भी बिगनिंग है, भले ही वो छोटी है, ज़्यादा पैसे नहीं है, बट न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही हैं, लॉन्ग टर्म में अच्छी रहने वाली है। कोई बिज़नेस प्रपोज़ल या कुछ भी नया आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास्ट को भूल के आप नया स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड विक्ट्री आते हुए आप, मतलब जैसे जैसे वीक आगे बढ़ेगा, सोशल मीडिया वगैरह ऑनलाइन उसके थ्रू भी आपको काफ़ी फ़ायदा हो। सो कोई ऐसा पर्सन है जो किंग की एनर्जी में, कोई लीडरशिप जैसे एनर्जी में वो आपको हेल्प कर सकते हैं, या खुद आप जैसे वीक पास होगा आप खुद इस एनर्जी में आ जाएंगे। ठीक है, सो डोंट वरी, वीक की स्टार्टिंग भले ही ऐसी हो, बट जैसे जैसे वीक
प्रोग्रेस होगा, आप इस एनर्जी में आ जाएंगे। ठीक है। सो मॉनेटरी बेनिफिट्स अगर फाइनेंशियली थोड़ा कम होते हुए दिख रहा है, बट डोंट वरी, ठीक हो जाएगा। एंड कोई प्रपोज़ल भी आते हुए भी दिख रहा है, शादी रिलेवेंट, एंगेजमेंट या कुछ प्रपोज़ल आते हुए दिख रहे हैं इस वीक, जो दोस्त वर अनमैरिड। चलिए अब देखते हैं शिव जी की तरफ से क्या गाइडेंस है। डिस्ट्रॉइंग ईगो, वाह। शायद कोई ऐसा पर्सन है, यू नो, सो डिस्ट्रॉइंग ईगो, शैटर द ईगो दैट binds you to your divine nature. Lord Shiva's trident pierces through the revealing the truth within. मतलब देखिए, जो भी ईगो है, कहीं ना कहीं हमें पता नहीं चलता है। हम किसी चीज़ में कई बार ईगो हमको पता नहीं रहता, हमें उस चीज़ का ईगो रहता है। सो शिव जी यही बताना चाह रहे हैं, अगर कोई ईगो से अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं, सो जस्ट फॉरगेट इट, ओके। सो गो विद द फ्लो, ठीक है। सो देखिए, इस बार शिवरात्रि में आप जो भी पूजा कर रहे हैं करिए, साथ में आप कपूर भी आप चढ़ा सकते हैं और चंदन का पेस्ट चढ़ा सकते हैं। कोई भी चंदन, वाइट, येलो, शिव जी पे आप चढ़ाएंगी, शिवलिंग पे, तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड मंत्र चैंटिंग आप महामृत्युंजय मंत्र भी कर सकते हैं, सो आपको हेल्थ के लिए वगैरह भी बहुत अच्छा बेनिफिट्स रहने वाला। सो दिस इज़, अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट कर रहे हैं तो आप ज़रूर से कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस रीडिंग। सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, खूब एंजॉय करिए शिवरात्रि। सो हर हर महादेव।